अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। मेरे साथ है गजल अशरफ। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी अच्छी सुबह गुजर रही होगी और जिनकी अच्छी सुबह नहीं गुजर रही है वो सुबह की सोच देखिए और हमारे साथ हमें ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी सुबह अच्छी गुजरे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर करनी है और इसके अलावा मुल्क की सियासत के ऊपर बात करनी है, ईरान इसराइल के हवाले से बात करनी है और फिर उसके बाद 10 बजे के बाद हम कुछ ऐसी शख्सियात से आपको मिलवाते हैं जिनको मेरा ख्याल है कि आपने कभी किसी और स्क्रीन पर नहीं देखा होता और पहली दफ़ा आपकी उनके साथ मुलाकात होती है। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए आपको सबसे पहले सोशल स्टोरीज़ के हवाले से बताते हैं। हाल ही में आपको याद होगा भारत के शहर अहमदाबाद में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया था। फ़िज़ाई हादसा था जहां एक मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हुआ था। इस अलमनाक वाक़े पर दर्जनों कीमती जानें ज़ाया हुई और तैयारे का बेशतर हिस्सा मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हुआ। मगर इस तबाही के मलबे में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने हर देखने वाले को हैरान कर दिया। तैयारे में मौजूद कुरान करीम का मुकम्मल तौर पर महफूज रहना एक मौजे से कम नहीं, उस पर आग का असर ना हुआ और हादसे के बाद जब रेस्क्यू टीम्स ने मलबा हटाया तो उनके एक कारकुन को नजर आया कि एक जलते हुए हिस्से के करीब जब वो पहुंचे तो वहां पे उन्होंने देखा तो वहां पे कुरान करीम की किताब पड़ी थी, कुरान करीम पढ़ा था और करीब जाकर देखा तो वो कुरान करीम वाली किताब थी। वो तो एक किताब समझ के गए थे जो ना सिर्फ सलामत थी बल्कि उसकी जिल्द और अंदरूनी सफ़हात भी मुकम्मल हालत में महफूज थे। ये वो कुरान करीम का मौजज़ा है जिसकी हम बात करते हैं। एग्जैक्टली, और अल्लाह ताला ने भी तो खुद कहा है ना कि मैं इसकी हिफाजत खुद करने वाला हूँ। और आपको याद होगा अगर हादसे के हवाले से बात करें तो ये इंडिया की तारीख में दूसरा बड़ा तारीखी हादसा इसको करार दिया गया है जिसमें 242 अफराद सवार थे और वो हलाक हुए। और जो पहला हादसा हुआ था उसमें 339 अफराद जो थे वो हलाक हुए थे और वो 1996 में हुआ था जब दो गैर मुल्की एयरलाइंस आपस में टकरा गई थी। तो खैर आगे बढ़ते हैं और हॉलीवुड से आपको खबर देते हैं जहां पर 62 साला स्टार टॉम क्रूज शूटिंग के दौरान खतरनाक स्टंट खुद करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं और उसके लिए स्टंट मैन का सहारा नहीं लेते किसी का भी, बल्कि खुद ही अपने बलबूते पर करते हैं। और ख़ास तौर पर मिशन इम्पॉसिबल की अगर बात करूं तो उस सीरीज़ की फिल्मों ने टॉम क्रूज के स्टंट्स को पूरी दुनिया में इस वक्त फेमस कर दिया और अब उसी सीरीज के एक स्टंट ने उनका नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवा दिया। और मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रैंकिंग के इस स्टंट के दौरान टॉम क्रूज ने 16 बार खुद को मौत के मुंह में झोंका और ये पैराशूट जंप था। उनका इस स्टंट जो था पैराशूट के हवाले से था, जिसकी खास बात ये थी कि जंप के दौरान पैराशूट में आग लगी हुई थी। कितना खतरनाक ये काम है। और वाकई टॉम क्रूज ने 16 बार ये स्टंट किया और हर बार उन्होंने अपनी जान को खतरे में डाला और कैसे मतलब दिल बड़ा करके उन्होंने अपने आप को खतरे में डाल दिया। बिल्कुल ऐसी। और टॉम क्रूज इसी वजह से तो टॉम क्रूज है जिनको पूरी दुनिया में जाना जाता है, पूरी दुनिया में इनके मदाह मौजूद हैं और इनकी इसी तरह की एडवेंचरस जो मूवीज़ हैं उनकी वजह से ये मशहूर हैं। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी जान को खतरे में डाला और ये सीन किया। लेकिन कहीं ना कहीं रेस्क्यू टीम्स वहाँ पे मौजूद होती हैं, रेस्क्यू के एहलकार मौजूद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत खतरनाक दिल बड़ा होना चाहिए ना इस काम के लिए। आप ठीक कह रही हैं गजल। आगे बढ़ते हैं और इन्होंने अमेरिका की बात की, मैं आपको कनाडा लिए चलता हूँ। कैनेडियन गुलकार अगर उनकी बात की जाए, कैनेडियन सिंगर जस्टिन बीबर की, तो वो हालिया दिनों में अपनी वायरल वीडियोज़ और सख्त रवैये की वजह से सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज़ बने हुए। तवज्जो फिर आपको पता है कॉमेंट्स की शक्ल में होती है, वो कॉमेंट्स अच्छे या बुरे सब कुछ। हाँ, वो तवज्जो से यही मुराद है कि आजकल उनके ऊपर तनकीद हो रही थी। उन्होंने अब हाल ही में अपने बुरे रवैये का भी एतराफ़ किया। लेकिन इसका अगर बैकग्राउंड बताऊं तो चंद रोज़ कबल जस्टिन बीबर कैलिफोर्निया में पपराजी के साथ एक झगड़े की वजह से खबरों का हिस्सा बने, जहां उन्होंने चीखते हुए अपनी निजी ज़िंदगी के लिए प्राइवेसी का मुतालबा करते हुए उनको देखा गया। इस वाक़े के बाद जस्टिन बीबर ने एक नामालूम दोस्त के साथ अपने होने वाले जो गुफ्तगू थी उसको सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने इस दोस्त से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए क्योंकि इसने बीबर के रवैये पर एतराज़ किया था। ताहम अब जस्टिन बीबर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तफसीली पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने एतराफ़ किया कि वो मुसलसल अपने बारे में सोचते सोचते थक चुके हैं और तंग आ चुके हैं। उन्होंने एतराफ़ किया कि उन्हें गुस्से के मसाइल का सामना है। बीबर का कहना था कि वो अपनी जो ज़िंदगी है और अपनी ज़ात है उस पर ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो देते हैं और इसी वजह से शायद उनके जो ज़हनी दबाव है वो उनके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है और ज़हनी मसाइल का शिकार है। अच्छा, हर चीज़ की कुछ ना कुछ इतने छोटे से और इतनी मशहूरी के बाद भी ये इस तरह की हरकतें मतलब जैसे देखें, आपने कहा कि वो अपने बारे में सोचते थे और उनको लगता था कि शायद मेरे से ज़्यादा कोई नहीं है और अपने बारे में सोच सोच कर
तक गए फिर उसके बाद करना, तो हर चीज़ के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में इनको इतना फेम मिला, हम ये सोच रहे थे कि ये दुनिया में सबसे खुश इंसान होंगे, लेकिन यही ज़हनी दबाव का शिकार है। एग्जैक्टली, लेकिन अब जाहिर है जब इंसान अपने बारे में सोचता है तो वो तन्हाई में बैठकर ही सोच रहा होगा, तन्हा बैठकर सोच रहा होगा और भाई मैं सबसे बेहतर हूँ, मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। तो इसी तरह की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। चीन से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स हैं, शहरी हैं, जिन्होंने शादी और मुलाजमत को भी मकसद करार देकर एक गार में तन्हा जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। एक तरफ हम ये बात कर रहे थे कि वो गुलकार जो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ज़ाहिर तन्हा रहकर फिर उनको गुस्सा आता था अपने ऊपर, और उसके बाद उन्होंने कहा, मतलब उनके लिए ये बुरा आप ये कहें कि जेस्टर था। और एक ऐसा शख्स जो जिंदगी से तंग आ चुका है, वो पहले एक शहर में राइड शेयरिंग ड्राइवर के तौर पर काम करता था और फिर माहाना 10,000 युआन कमाता था। मगर 2021 की अगर बात करूं तो उसमें उस शख्स ने ये नौकरी छोड़ दी। उसने कहा कि मैं अपने कस्बे में जाऊंगा, आबाई कस्बे में जाऊंगा और वहीं रहूंगा, और बरसों तक रोजाना 10 घंटे वो काम भी करता रहा ताकि रिश्तेदारों का कर्जा चुका सके। लेकिन जब जायदादें फरोख्त हो गई और कर्ज उतारने की उम्मीद खत्म हुई तो उसने बची हुई जिंदगी के बदले कस्बे के एक फर्द से गार में रहने की इजाज़त हासिल कर ली। और चीनी शहरी ने यह भी कहा कि शादी वक्त और पैसे का सिर्फ और सिर्फ ज़िया है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत की तलाश मुमकिन नहीं, इसलिए वो अब दुनिया से अलग होकर एक सादा और तन्हा जिंदगी गुजारना चाहता है। एक तरफ एडवांटेज है और एक तरफ डिसएडवांटेज भी है। बिल्कुल ऐसी है। एक तरफ जो अवाम में जाते हैं, जस्टिन बीबर की बात की जाए तो उनको अवाम तंग करती है, और ये कर्जों से तंग आके तो गार में चले गए। तो स्टोरीज कहीं ना कहीं पे मोरलेस सेम ही है। अब गार की अगर बात हुई है तो गार से मुझे जंगल की याद आ गई। जंगल का बादशाह शेर को कहा जाता है, जो कि एक खूंखार जानवर है, लेकिन अब इसे पालतू जानवर के तौर पर रखने का शौक भी बढ़ता चला जा रहा है। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और जंगली हयात, क्योंकि ये तो हमले भी बड़ी आसानी से कर देते हैं, और जंगली हयात को घर में रखना एक जुर्म है, लेकिन लोग अपने शौक के लिए ना सिर्फ उनकी नस्ल को खतरे से दो चार कर रहे हैं, बल्कि अपनी जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें एक दोस्त ने अपने दोस्त को घर पर पालतू जानवर देखने के लिए बुलाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों नौजवान घर की छत पर मौजूद हैं। शेर एक शख्स के करीब आता है, उस पर हमला करता है और जब शेर के मालिक की जानिब से इसे काबू करने की कोशिश की जाती है तो नौजवान की जान बचाने के लिए शेर को डंडे भी मारे गए। लेकिन शेर के हमले में उस नौजवान को बुरी तरह से उसने जख्मी किया और सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर मुख्तलिफ तबसरे जारी हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि जो जंगल की चीज़ है उसको जंगल में ही होना चाहिए। आप जब जंगल से निकाल के उसको अपने घरों में ले आएंगे तो उसको जितनी भी आप उसकी ट्रेनिंग कर लें, उसकी तरबियत कर लें, उसकी जो खासियत है, उसकी जो फितरत है खाने वाली, वो नहीं खत्म होगी। फितरत नहीं खत्म होगी। हर जानवर भी वफादार नहीं होता, थोड़ा सा ये भी एहतियात कर लिया करें। आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं। आप मैं सोचूं आप कहने लगी हर जानवर कुत्ता नहीं होता। नहीं मतलब उसी को वफादार कहते हैं। जाहिर है वही एक बात की जाती है, इसलिए मैंने कहा कि आप जरा थोड़ा सा एहतियात भी कर लिया करें कि किन को पालना है और किन को नहीं। आगे बढ़ते हैं और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताते हैं। ये वाकया जाहिर है फिल्मी सा लगेगा, लेकिन हकीकत में ये एक धोखाधड़ी की मिसाल है, जिसमें एक अमरीकी शख्स ने खुद को जाली फ्लाइट अटेंडेंट जाहिर करके 120 बार मुख्तलिफ ममालिक का सफर किया है। कैन यू इमेजिन कि 120 बार और किसी को पता भी नहीं चला। ये शहरी मारूफ एयरलाइंस की यूनिफॉर्म और शनाख्ती कार्ड जाली तरीके से हासिल करता था और खुद को फ्लाइट अटेंडेंट ऑफ ड्यूटी जाहिर करके अमले के जहाज में सवार हो जाता था। और दरअसल कुछ एयरलाइंस अपने ही अमले को ड्यूटी पर पहुंचाने के लिए ना सीट मुहैया भी करती हैं, जिसमें उनका कोई अलग टिकट भी नहीं होता। तो ऐसे ही कुछ हुआ कि एक इंटरनेशनल प्रवास पर अमले के बाकी अरकान को उस वक्त शक हुआ जब शहरी मखसूस प्रोफेशनल तरीके से बात नहीं कर रहा था, हरकतें नहीं कर रहा था, और उसकी दस्तावेजात और जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उसमें भी तजाद पाया जा रहा था। और फिर जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो इंकशाफ हुआ कि वो कम अज़ कम 120 मरतबा मुख्तलिफ रियासतों और ममालिक में मुफ्त सफ़र कर चुका है, जिसे अब गिरफ्तार किया गया। 120 ममालिक का सफ़र कर लिया, अब गिरफ्तार होना बनता था। दैट इज अमेजिंग यार। वैसे ठीक है, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन ये स्टोरी शेयर करने का मकसद ये था कि आप थिंकिंग चेक कीजिए, आप थॉट प्रोसेस चेक कीजिए और डेटाई चेक कीजिए, कैसे किस तरह से पैसे नहीं थे उसके पास या व्हाट्सएवर जो भी हालात थे। लेकिन वो यूनिफॉर्म भी कॉपी करता था, वो शनाख्ती कार्ड भी कॉपी करता था, और आज के इस दौर में वो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद भी एयरलाइंस का सफर करता तो 120 दफा ही वो ये काम कर चुका है। दैट इज समथिंग माइंड ब्लोइंग। लेकिन आपको नहीं करना, हमें नहीं करना, हमने लीगल तरीके से ही जाना है। खबरतीन वसात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बलोचिस्तान लिए चलते हैं, जहाँ पे बलोचिस्तान में कुछ खबरें इस तरह की आ रही है कि समंदर के अंदर ब्लू व्हेल मुर्दा पाई गई है। अच्छा। इस मकामी माहीगीर की बात की जाए जिन्होंने ये ब्लू व्हेल देखी, उनका नाम अहमद बलोच है, जो कि इलाके में माहीगीरी करते हैं। उन्होंने बलोचिस्तान के इलाके कंतानी के करीब
एक मुर्दा वेल देखी, तैरने के वाक़े की इत्तला दी और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये वेल चंद रोज़ कबल पाकिस्तान और ईरान के दरमियान खुले समुद्री पानियों में मर गई थी। अच्छा। और तेज़ दारों के ज़ेर असर खलीज गोटर की तरफ चली गई थी। WWF ने कहा है कि अगरचा अभी तक मौत की वजह का बिल्कुल पता नहीं लग सका, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जानवर जो आप ज्ञान सा बहुत बड़ा जाला लगाते हैं उसके अंदर फंस गया था, जो इस इलाके में साहिली और समुद्री पानियों में मछलियां पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है और शायद इसी वजह से ये मछली इस साइड पे आ गई। एग्जैक्टली अब इस रिलेटेड जैसे भी जो डिटेल्स आएंगी वो आपको बताएंगे कि असल में मौत की वजह क्या बनी है, क्योंकि इस वक्त यही कहा जा रहा है WWF की जानिब से भी कि अभी तक कोई इतलात नहीं आई है वाज़े तौर पर। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।